हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीसान अली आज आपको इंग्लिश ग्रामर का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, टेंस का मतलब होता है टाइम ऑफ एक्शन, कार्य का समय। टेंस में टाइम भी आता है, साथ में एक्शन भी कि कौन सा काम कब चल रहा है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर टेंस 4 में कैटेगराइज कर रखा है। इंडेफिनिट का दूसरा नाम सिंपल भी है, फिर दूसरा है कंटिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे मिलाकर तीनों टेंसों के हम कितने पढ़ाएंगे टोटल पोर्शन, 1 2 3 4 और 4 3 जा 12, 4 3 12। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी पहचान है इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं, और प्लूरल होता है तो हम कुछ नहीं लगाते हैं। बात आती है कि एस कब लगाएं और ई एस कब लगाएं। अगर किसी वर्ड में लास्ट में ओ आई, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस, तब हम ई एस लगाते हैं। देखिए, जैसे गो, तो गो में लास्ट में ओ है तो ई एस, वॉच में लास्ट में क्या है, सी एच है तो ई एस। ऐसे ही देखिए, राहुल खाना खाता है, राहुल ईट्स द फूड। अब राहुल एक वचन है, इस वजह से हमने वर्ब में एस और एस लगाई है। अब बात करते हैं प्लूरल की। हम बाज़ार जाते हैं तो वी गो टू मार्केट, क्योंकि इसमें हम क्या है, बहुवचन है, और बहुवचन में मैंने बताया क्रिया में हम एस और एस नहीं लगाते हैं। तो ये तो हुआ हमारा एफर्मेटिव वाला पोर्शन। अब बात करते हैं हम किसकी, नेगेटिव की। तो उसका फार्मूला था सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं नेगेटिव। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब डज लगाएंगे, डज नॉट, और प्लूरल है तो डू नॉट। जैसे वह घर नहीं जाती है तो सी डज नॉट। अब वह क्या है, अकेली है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। अगर बहुवचन होगा तो क्या लगाएंगे, डू नॉट। तो सी डज नॉट गो टू हाउस। अब देखते दूसरा, तुम किताब नहीं पढ़ते हो तो यू डू नॉट रीड द बुक, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल आ गया। इंडेफिनिट में अभी हमने डिस्कस किया था अफर्मेटिव और नेगेटिव। अभी इसके 2 पोर्शन और रह गए, फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव, सेकंड टाइप इंटरगेटिव। तो देखिए, फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव में हिंदी में इसकी पहचान होती है, आगे लगा होता है क्या, लेकिन अगर इंग्लिश का हम स्ट्रक्चर देखें तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है डू और डज। डू बहुवचन के साथ और डज एक वचन के साथ। उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और साथ में क्या, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या सीता रोती है, तो क्या फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव है। अब सीता है एक वचन, इस वजह से हमने क्या लगाया यहाँ पर, डज। तो डज सीता। अब वर्ब क्या आ गई, बीप। रोना की स्पेलिंग क्या होती है, बीप। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल देखिए, क्या वे हंसते हैं, बे। अब बे इसमें सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन, इस वजह से हम इसमें क्या लगाएंगे, डू। डू दे लाफ। असल मायने पर फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव होता ये है कि जिसका उत्तर हमें हाँ या ना में मिले, रिप्लाई। जैसे कोई आपसे पूछे क्या तुम उद्यान में रहते हो या कहीं पर भी रहते हो, तो अगर हाँ या ना में रिप्लाई आए तो क्या होता है, फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव। ऐसे ही सेकंड टाइप इंटरगेटिव में जिसका रिप्लाई हाँ या ना को छोड़कर आपको जवाब देना पड़ जाए, वो क्या हो जाए, सेकंड टाइप इंटरगेटिव। उसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया जाता है और स्ट्रक्चर यही बना रहता है, डू और डज, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड। जैसे रामू क्रिकेट क्यों खेलता है, यहाँ पर आगे क्या लगा होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा, क्या, क्यों, कहाँ, कब, बीच में। रामू क्रिकेट क्यों खेलता है, तो देखिए भाई, क्यों की स्पेलिंग क्या आ गई, भाई। अब रामू एक वचन है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, डज। तो भाई डज रामू खेलने की प्ले द क्रिकेट। ऐसे सेकंड टाइप इंटरगेटिव में देखिए, हम स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो क्यों की स्पेलिंग भाई। अब हम क्या है, बहुवचन है, और बहुवचन में हम क्या लगाते हैं, डू। तो डू, तो भाई डू बी। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब जैसे डू नॉट और डज नॉट होती है, तो आप कोशिश यही करेंगे, और यही लगाने का रूल होता है कि सब्जेक्ट से पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे डू नॉट थी, हमने इससे पहले नेगेटिव में डिस्कस करी थी, लेकिन उससे पहले हम सिर्फ एक ही लगाएंगे। तो वाई डू वी नॉट, सब्जेक्ट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब और बची कुछ ही पीछे, वाई डू वी नॉट गो टू स्कूल। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक समझते हैं, लेकिन इनके बीच में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। इंडेफिनिट का मतलब हम देखें तो क्या होता है, अनिश्चित। और मैंने इसकी पहचान बताई थी आपको कि इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जैसे राम खाना खाता है, तो ये अनिश्चित इस वजह से है कि हमें नहीं पता वो कब से खाना खा रहा है और कब तक खाना खाएगा। बात करते हैं हम इसकी, क्योंकि इसकी पहचान है इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। और क्या चीज़ इसका करेंगे, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। लेकिन अब मैं जैसे लिख दिया मैंने, सूर्य पूरब से निकलता है, इसके लास्ट में तो आया ता है, ती है, ते है, लेकिन ये बात तो निश्चित है। तो अब तो दोनों में डिफरेंस आना चाहिए। ये तो इंडेफिनिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है, लेकिन ये बात तो क्या निकल गई, निश्चित सत्य।
तो जो सत्य होंगे, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ ब्रह्मांडी सत्य है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, सिंपल प्रेजेंट के। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ ब्रह्मांडी सत्य। इसे हम औरतें के देख सकते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती, वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, और ये बात क्या हो गई, निश्चित। जब ये निश्चित है तो किसके अंतर्गत आएगी, सिंपल प्रेजेंट का। ऐसे ही देखिए सिंपल प्रेजेंट में और भी चीज़ें आती हैं। कुत्ते भौंकते हैं, अब कुत्तों की आदत क्या है, भौंकना, और भौंकना एक आदत को शो करता है, तो हैबिचुअल एक्शन भी किसके अंतर्गत आएगा, सिंपल प्रेजेंट के, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के। एक इसका तीसरा यूज और भी है सिंपल प्रेजेंट का, जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, सिंपल प्रेजेंट के। इंडेफिनिट में आती है अनिश्चित चीज़ें, और सिंपल में आती हैं जो चीज़ रियलिटी में होती हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ, सूर्य पूरब से निकलता है, और आदत है हैबिचुअल एक्शन, कुत्ते भौंकते हैं, और साइंटिफिक फैक्ट जैसे द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है, जिसे बच्चे एक ही समझ लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन और साइंटिफिक फैक्ट से रिलेटेड आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपका कोई भी डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दें।